हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास स्टार्ट करते हैं। वो भी आज हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कितने हैं, उसको कैसे कैसे यूज करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है किस ट्रायंगल में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है साइन, कॉस, टैन। ये तीन मेन होते हैं, साइन, कॉस और टैन। साइन का जस्ट अपोजिट जो रेशियो होता है वो होता है कॉसेक। इसको हमेशा अपोजिट ही लेकर चलेंगे जब भी हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, तो ये सब हम अपोजिट मानकर चलेंगे। खास करके ये सारे का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं हम लोगों को यूज करना पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर देते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहां पर अगर हमारा 90 डिग्री बना, तो ये अगर हम इसका नाम देते हैं ए, बी और सी, तो ये ए बी सी जो है एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसके खासियत ये है कि इसके अलग अलग साइड जो है, तीनों जो साइड होते हैं वो तीनों का तीनों एक अलग अलग प्रकार का नाम दिया जाता है। जैसे जो सबसे बड़ा वाला साइड है जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है, जो 90 डिग्री के सामने का साइड है, ठीक है, जो हमेशा 90 डिग्री की जो सामने वाला साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं। जिस पर 90 डिग्री खड़ा होता है, जिस पर 90 डिग्री खड़ा होता है, ठीक है, तो उस वर्टिकली लाइन को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टली लाइन को बोलते हैं बेस। और जो 90 डिग्री बना होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनस जो साइड होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस जो साइड होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये चेंज किसके कारण होते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री तो फिक्स होता है, लेकिन बाकी के जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो वर्टिकल ए एंगल है और एंगल सी जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम थीटा मानते हैं, अगर हम एंगल यहाँ पर रख रहे हैं, तो एंगल अगर यहाँ पर है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो साइड बचेगा वो बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस चेंज कभी नहीं होगा। अगर बात करते हैं, अगर दूसरा एंगल लेते हैं, तो ये अगर एंगल लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर अल्फा है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और बाकी जो दूसरा साइड बचेगा वो फिर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से आप लोगों को समझ में आया कि जो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो चेंज होते रहता है। ये निर्भर करता है कि वो किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये समझा कि अगर एंगल चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर या बेस ये दोनों चेंज हो जाते हैं। अब उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला समझने के लिए। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है सर 6 को होता है, उन 6 में से कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन, कॉस, टैन, दैट मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टर्म्स। एंड इसका अपोजिट जो होता है वो होता है कॉस, सेक और कॉट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ साइन यूज कर रहे हैं हम, थीटा का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थीटा का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एंगल दो टाइप्स का है, एक एंगल थीटा रखे, एक एंगल अल्फा रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ साइन का यूज करें। साइन का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि P बाय H। ओके, उसी प्रकार से अगर बात करते हैं कॉस का, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। अगर उसी प्रकार से अगर बात करते
tan थीटा का, ठीक है, या tan का। अगर बात करते हैं tan का, तो tan का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आप, ठीक है, तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस। एंड tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब आपको बताया, पिछले बारे में ही बताया कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कॉट। इसका मतलब कि अगर जो साइन चीजें, जो भी साइन थीटा का वैल्यू होगा वो जस्ट अपोजिट होगा किसका? कॉसेक का, ठीक है। जो साइन है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, दैट मींस कॉसेक का अगर बात करें तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से कॉस, कॉस जो है उल्टा होता है किसका? सेक का, या सेक का हो कि कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का जो भी वैल्यू होगा वो सेक का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। दैट मींस इसका अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस बाटा में बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बात करते हैं tan का, तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट में इसका हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये होता है मेनली फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। क्या होता है कि साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं अब एंगल यूज करते हैं हम, ठीक है, जो एंगल्स हमारे पास है, अगर हम यूज करते हैं साइन का, ठीक है, साइन का यूज करके समझाते हैं आपको। साइन का यूज करते हैं, एक बार हम एंगल थीटा रख रहे हैं, ठीक है, एक एंगल थीटा रख रहे हैं, दैट मींस एक बार साइन थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, और एक बार एंगल रखते हैं साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। तो क्या दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है? चलिए आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम साइन थीटा रखते हैं, तो साइन थीटा अगर रखते हैं तो ये साइन थीटा एंगल यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसके सामने वाला जस्ट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा का भी फॉर्मूला हम बताएं क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? हाइपोटेनस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका ए बी, अब बटे में हो जाएगा AC, दैट मीन्स हाइपोटेनस AC, ठीक है। अगर अब वही बात करते अगर वही बात करते साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा जो है यहाँ पर है, और इसके जस्ट सामने वाला एंगल अब परपेंडिकुलर जैसा काम करेगा, और ये बेस का जैसा काम करेगा। तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, दैट मीन्स आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन इसका बेस जो हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस का बात करें तो AC हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर एंगल चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं अगर एंगल चेंज करते हैं तो, ठीक है। समझ में आया? तो अब समझते हैं यहाँ पर से कि किस प्रकार से एंगल, अब अगर एंगल कोई भी वैल्यू दिया है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे वो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक साइड दिया है AB जो 12 सेंटीमीटर का है या 12 मीटर का है, ठीक है, और एक साइड है BC जो 7 सेंटीमीटर का है। अब इसमें जो बड़ा वाला जो साइड है, जो आपको पता हो कि ये तुम्हारा आपका हाइपोटेनस जो है वो हाइपोटेनस नहीं दिया होगा। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जब तक तीनों साइड हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनको वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इन तीनों का जो साइड का जो लेंथ है उसको फाइंड आउट हम करें, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको दिया होगा पूरा तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, तो ये बेस का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स यानी कि अगर h स्क्वायर अगर हमको निकालना होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या आ जाएगा?
हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर निकालना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि एच स्क्वायर निकालना है। तो एच स्क्वायर यहाँ पर से हो जाएगा क्या चीज, बेस। जैसे में बेस है तो बेस अगर किसी को भी मान सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी एंगल डिफाइन नहीं किया है, हम किसी को भी मान सकते हैं। चाहे तो बेस आप इसको भी मान सकते हैं, चाहे तो बेस आप इसको भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी आप किसी को भी मान सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बेस जो है 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस परपेंडिकुलर जो होगा 12 होगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एच स्क्वायर यहाँ से अगर बात करें तो ये 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 12 का स्क्वायर जो है आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करीजिएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 163। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? 9 4 13 4 4 8 9। ठीक है, 193। ठीक है, और 193 स्क्वायर किसका होता है? किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 193। ओके, √193। चलिए, तो हमारे पास h आ गया 193, जो भी वैल्यू आप देख सकते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर अगर बात करते हाइपोटेनस का निकल गया, तो अब आपको पता है कि साइन सी हमको चाहिए। साइन सी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो एंगल चाहिए ना वो सी से चाहिए, यहां से चाहिए हमको। अगर एंगल सी से चाहिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो हमारा साइन सी अगर बात करें तो वो हो जाएगा ए बी और बटे में क्या होगा, ए सी। ठीक है, साइन सी का वैल्यू अगर बात करें तो ए बी बटा में ए सी हो जाएगा, प्लस अगर उसी प्रकार से साइन ए अगर बात करें तो एंगल फिर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि बी सी और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, बाकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ए सी का वैल्यू आया है 193। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कितना है, बीसी का वैल्यू है 7 और बटे में हो जाएगा √193। तो ये दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 193। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 9, दैट मीन्स हो जाएगा 19 अपन √193। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा है ताकि आप लोग ये समझ सके कि यहाँ पर साइन सी और यहाँ पर साइन ए है, तो ये दोनों एंगल सेम नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, दोनों एंगल अलग अलग होगा, क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया। ठीक है।